हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइस आज मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत कि रेज़र पे हमारे बिज़नेस के लिए हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, लेकिन कैसे हुआ कि वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पार्ट में आया है, तो इस पार्ट में मैं पूरा कवर करने वाली हूँ कि समझो आपका बिज़नेस है और उस बिज़नेस में आपको रेज़र पे यूज़ करना है आपके खुद के बिज़नेस के लिए, तो आपको क्या-क्या स्टेप्स फ़ॉलो करना है और आप कहाँ-कहाँ से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। और समझो आपको शॉपिफ़ाई में इंटीग्रेट करना है और आपको समझो और एक यूज़ करते हैं वेब हुक्स में, सॉरी नॉट वेब हुक, वर्डप्रेस समझो आपको आपके पास ऑलरेडी वर्डप्रेस में आपका बिज़नेस रन हो रहा है, वहाँ पे आपको प्लगइन्स ऐड करने हैं रेज़र पे के। तो वो कैसे, तो आज मैं सारा यहाँ पे बोलने वाली हूँ फर्स्ट एवरीथिंग, लाइक आपको साइन अप कैसे करना है, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, ओके? तो ये वीडियो ना थोड़ा पूरा देखो, जिसकी वजह से आपको पूरा समझ में आएगा। समझो आपको रेज़र पे पेमेंट गेटवे यूज़ करना है आपके बिज़नेस के लिए और आपका वेबसाइट भी नहीं है, फिर भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारा कुछ और सिक्योरिटी, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं, ओके? और एक बात मैं आपको बोलूँगी गाइज़ कि आप स्टे टिल द एंड, एंड तक रहो, क्योंकि मैं थोड़े आपको थोड़े बहुत टिप्स ही बोलने वाली हूँ, लाइक सीक्रेट टिप्स यू कैन से, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है उसको अवॉइड कर सकते हैं और कस्टमर को भी मतलब ट्रांज़ैक्शन फ़ीस थोड़ा कम लगेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए मैं टिप्स देनी हूँ, लेकिन वो एंड में दूँगी, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखो, ओके? फर्स्ट, ओके फाइन। तो देखो समझो आपका बिज़नेस है, ओके? और बिज़नेस में आपको रेज़र पे यूज़ करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हमको रे हमारे पास रेज़र पे अकाउंट रहना चाहिए, ओके? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाना है रेज़र पे में और समझो आपने रेज़र पे करके टाइप किया, तो यहाँ पे ओपन हो जाता है रेज़र पे, ओके? तो अभी मेरा लॉगिन है, शायद वो मुझे लॉग्ड इन दिखाएगा। ओके, मुझे लॉग्ड इन दिखा रहा है, तो मैं इसको लॉग आउट करके लेती हूँ फर्स्ट। ओके, तो अभी मैंने लॉग आउट हुई हूँ मैं, ओके? तो मैंने एक प्रेज़ेंटेशन बनाया है, तो पहले देखेंगे, उसमें भी मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, तो बाद में यहाँ पे आएँगे, ओके? तो यहाँ पे देखो गाइज़, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंग्लिश में है, मैं आपको समझाऊँगी गाइज़। वांट टू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर योर बिज़नेस सीमलेसली, रेज़र पे इज़ अ परफेक्ट सॉल्यूशन। देखो आपके बिज़नेस, समझो बिज़नेस आपका है और आपको रेज़र पे पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो रेज़र पे बेस्ट सॉल्यूशन ऐसे हम बोल सकते हैं। तो आज के प्रेज़ेंटेशन में आपको मैं और आज के वीडियो में मैं आपको बोलने वाली हूँ कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं रेज़र पे, स्टेप बाय स्टेप उसके स्टेप्स बोलने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे आप लर्न करेंगे कि साइन अप कैसे करना है, इंटीग्रेशन एंड ऑल। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि ट्रांज़ैक्शन फ़ीस हम कैसे कम करेंगे, इसके लिए मैं टिप्स बोलने वाली हूँ, ओके? तो एक तो देखो गाइस, हमको विज़िट करना है razorpay.com में, देन क्लिक करना है साइन अप के ऊपर, ओके? जो हमको राइट कॉर्नर में मिलेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, जहाँ पे हमको हमारी बिज़नेस ईमेल आईडी यूज़ करनी है, पासवर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन्स आते हैं बहुत कि ईमेल आईडी कौन-सी यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो आपका बिज़नेस है ऑलरेडी, तो आप बिज़नेस ईमेल आईडी यूज़ करो। समझो आपका बिज़नेस नहीं है और आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करें, तो खुद की ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो, ओके? तो बिज़नेस ईमेल ऐड करना है, पासवर्ड करना है, रजिस्टर रजिस्टर करना है, ओके? देन उसके बाद करना है, उसके बाद हमको क्या मिलेगा कि एक डैशबोर्ड मिलेगा, ओके? जिस डैशबोर्ड पे हमारे सारे डिटेल्स रहेंगे और हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो सब कुछ हम डैशबोर्ड यूज़ करके कर सकते हैं, ओके? देन उसके बाद एक बार अकाउंट ओपन हुआ तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि कंप्लीट केवाईसी वेरिफिकेशन। तो केवाईसी वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, लाइक पैन, जीएसटी है तो अपलोड करना पड़ेगा गाइस आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेबल है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा, ओके? एंड बैंक इन्फॉर्मेशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ पेमेंट ट्रांज़ैक्शन होगा वो हमारे बैंक के रिलेटेड ही होगा, राइट? तो आपको बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपको, ओके? और मुझे ना पैन के रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं कि ऐड करना पड़ेगा, तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा गाइस। एप्लीकेबल है तो ऐड करोगे, ओके? पैन एंड जीएसटी डिटेल्स, ओके? उसके बाद हमको क्या करना है, वेट करना है 24 टू 48 आवर्स, ओके? आपको वेट करना है। समझो एक बार अपना आपका अकाउंट हुआ, केवाईसी आपने वेरिफिकेशन किया, मतलब केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किया, तो वेरिफिकेशन के लिए हमको एक 24 टू 48 आवर्स तक हमको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमको क्या आएगा, नेक्स्ट रिप्लाई आएगा, ओके? तो इसको प्रोसेस मैं एक बार आपको बोल देती हूँ यहाँ पे हमारे वेबसाइट में। फिर देखोगे यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ओके? तो यहाँ पे साइन अप ऑप्शन आता है। एक तो देखो गाइस, यहाँ पे ईमेल से हम लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल से हम लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ओके? तो समझो आपने गूगल में लॉगिन किया ना, तो डायरेक्टली क्या होता है, आपका गूगल का अकाउंट दिखाता है और यहाँ पे देखो लॉगिन हो रहा है, ओके? तो डायरेक्टली लॉगिन होता है गाइस। तो समझो आपका केवाईसी हाफ हुआ है, तो यहाँ पे दिखेगा गाइस केवाईसी इज़ नॉट वेरिफाइड करके, ओके? अभी मेरा केवाईसी क्लियर हुआ, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपको उसके बाद क्या दिखाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स के केवाईसी वेरिफिकेशन करो, ऐसे आएगा, जहाँ पे आपको मैंने जो डिटेल्स बोले ना, वो सब कुछ डिटेल्स आपको ऐड करने हैं, ओके?
आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में होगा। तो ऐसा आपका डैशबोर्ड जो रहेगा वो आपका ऐसा कुछ दिखेगा गाइस। और यहाँ पे 2 मोड रहते हैं, टेस्ट मोड रहता है और लाइव मोड रहता है। यहाँ पे देखो टेस्ट मोड है और यहाँ पे हमारा टेस्ट मोड के फीचर्स अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल फीचर्स इन द सेंस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखोगे टेस्ट मोड में हमको एपीआई कीज़ मिलेंगे, वेब हुक्स मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स वो कुछ नहीं मिलेगा। समझो मैं लाइव मोड में मूव की, नाउ आई एम इन लाइव मोड, सो यू कैन सी एज़ हियर, यू कैन सी गाइस हियर आई गॉट इंटरनेशनल पेमेंट्स ऑप्शन। तो यहाँ पे टेस्ट लाइव मोड में मैं इंटरनेशनल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ओके, तो इसका वीडियो भी जल्दी आने वाला है कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंने नोट्स निकाल के रखे गए, तो उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो एक तो समझ में है ना, साइन अप आपको अकाउंट ओपन करना है, साइन अप करना है, देन आपको केवाईसी करना है, देन 24 टू 48 आवर्स आपको वेट करना है। दिस इज डन। अभी समझो आपके बिजनेस में, अभी समझो कि आपने सारे डिटेल्स एंटर किया, आपका केवाईसी क्लियर हुआ। ओके, केवाईसी क्लियर होने के बाद होता है मतलब एक्सेप्ट हुआ केवाईसी, तब आपको लाइव मोड भी आ जाएगा। नहीं तो आपको सिर्फ टेस्ट मोड में, समझो आपका केवाईसी क्लियर नहीं है तो आपको सिर्फ टेस्ट मोड दिखेगा, लाइव मोड नहीं दिखेगा। ओके, तो अब हम लाइव मोड में है, मतलब केवाईसी हमारा क्लियर हुआ है। अभी इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेट विथ योर वेबसाइट और ऐप। फॉर एग्जांपल समझो आपका जो कुछ बिजनेस का वेबसाइट है उसके साथ आपको इंटीग्रेट करना है रेज़रपे को, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। समझो आपको प्लगइन्स ऐड करना है, प्लगइन्स इंटीग्रेशन लाइक वर्डप्रेस और शॉपिफाई। शॉपिफाई इंस्टॉल द रेज़रपे प्लगइन डायरेक्टली, ये इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूज रेज़रपे एपीआईज विद द प्रोवाइडेड कोड स्निपेट फॉर कस्टम साइट्स। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो अभी देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस आपको इस यहाँ पे आना है, ऐप स्टोर दिख रहा है, dashboard.razorpay.com ऐप एंड ऐप स्टोर, यहाँ पे आना है। समझो आपको शॉपिफाई से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थर्ड पार्टी दिखेंगे गाइस। लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे ऐप के, जहाँ पे हमको हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखोगे हमको यहाँ पे शॉपिफाई भी दिखता है, यहाँ पे वू कॉमर्स दिखता है, वू कॉमर्स मतलब वर्डप्रेस रिलेटेड इट इज। ओके, समझो आपने शॉपिफाई के ऊपर क्लिक किया तो इसके रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पूरा आपको बोलने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो हाउ टू यूज रेज़रपे विद शॉपिफाई, तो आपको रेज़रपे शॉपिफाई में यूज करना है। ओके, शॉपिफाई में आपका शॉप है, वहाँ पे आपको यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक तो देखो आपको साइन इन करना है शॉपिफाई स्टोर में। देन यहाँ पे देखो साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, पेमेंट्स में जाना है, वहाँ पे अल्टरनेटिव पेमेंट्स में जाना है। तो जब आप अल्टरनेटिव पेमेंट्स में जाएंगे तब आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन दिखेगा गाइस। तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रेज़रपे, ऑल कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वैलेट। यहाँ पे देखोगे 2-3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे रेज़रपे पेमेंट बीटा दिख रहा है और रेज़रपे ऑल दिख रहा है, तो यहीं पे यही हमको सिलेक्ट करना है। ओके, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। यहाँ पे देखोगे सिलेक्ट रेज़रपे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमको क्या करना है गाइस, एंटर द एपीआई कीज़ जनरेटेड इन द प्रीवियस सेक्शन। जो हमारे एपीआई कीज़ रहेंगे ना, जो हमारे यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमको जो एपीआई कीज़ मिलते हैं, ओके, जब हम लाइव मोड में टेस्ट कीज़ भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको वेबसाइट अपलोड करना पड़ता है। लाइव मोड में भी हमको वेबसाइट अपलोड करना है, तो लाइव मोड के एपीआई कीज़ अलग रहते हैं, टेस्ट मोड के एपीआई कीज़ अलग रहते हैं। ओके, तो मैं आपको टेस्ट मोड के एपीआई कीज़ अभी के लिए दिखा देती हूँ। सेटिंग्स, तो यहाँ पे देखोगे सेटिंग्स में मुझे ईपीआई की करके ऑप्शन मिला, तो यहाँ पे आई ना, तो मुझे यहाँ पे देखो अभी मेरा टेस्ट मोड है, तो मैं इसको लाइव में कन्वर्ट करती हूँ। मैंने वेबसाइट ऐड नहीं किया इसलिए मुझे नहीं दिखा रहा लाइव मोड के ईपीआई कीज़। तो यहाँ पे देखोगे टेस्ट मोड की ईपीआई कीज़ है मेरे पास, एपीआई की सीक्रेट की। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना जनरेट टेस्ट कीज़, तो यहाँ पे ना मुझे ऑप्शन दिखता है, एक मुझे ओटीपी आता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी है। ओके, तो मैं जनरेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जनरेट करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। तो यही एपीआई कीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए की आईडी एंड की सीक्रेट दोनों हमको यहाँ पे ऐड करना है शॉपिफाई स्टोर में। ओके, ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है एक्टिवेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखो क्लिक एक्टिवेट, दिस एक्टिवेट्स योर अकाउंट टू योर यूज रेज़रपे, तो अभी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, देन आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे टू यूज योर स्टोर इन द टेस्ट मोड, रिप्लेस योर कॉन्फ़िगर्ड लाइव एपीआई की सीक्रेट पेयर एंड द पेयर जनरेटेड इन टेस्ट मोड, विद दिस योर स्टोर पेमेंट विल बी रूटेड टू अ मॉक्ड ब्लैंक पेज एंड नो रियल मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कस्टमर अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखोगे जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो टेस्ट मोड के ही एपीआई कीज यूज करो यहाँ पे, क्योंकि आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। ओके, इसलिए टेस्ट मोड के कीज ही यहाँ पे डाल के आप क्या करोगे, जो कुछ पेमेंट है यहाँ से एक एक्सेप्ट करके देखो आप, ये प्रोसेस फॉलो करके। ओके, तो आई होप आपको शॉपिफाई स्टोर का समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ओके, फाइन। अभी समझो आपको ई कॉमर्स यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपको वर्डप्रेस में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ई कॉमर्स करके दिख रहा है, तो यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे इन्होंने भी स्टेप्स बोले हैं, जो सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज रेज़रपे विद ई कॉमर्स, तो यहाँ पे देखोगे इंस्टॉल करना है प्लगइन, हमको कॉन्फ़िगर करना है ई कॉमर्स सेटअप वेब बुक्स,
और एक्सेप्ट द लाइव पेमेंट्स, यहाँ पे भी हम लाइव पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी गाइस हमको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड करके भी हम इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डाउनलोड द प्लगइन फ्रॉम वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टली, जो हमारा वर्डप्रेस का अकाउंट रहता है ना, वहाँ से हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, देन इंस्टॉल बाय वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टली, तो वर्डप्रेस में जो प्लगइन डायरेक्टरी है तो वहाँ से हमको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वूकॉमर्स के साथ। तो यहाँ पे इन्हें स्टेप्स पूरे दिए गए, जहाँ पे देखो आप कर सकते हैं लॉगिन टू योर वर्डप्रेस अकाउंट एंड एक्टिवेट द रेज़र पे प्लगइन इन द वर्डप्रेस प्लगइन मैनेजर। तो जब आप लोग वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन हो जाएँगे, तब आपको यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस प्लगइन मैनेजर करके, साइड बार में मिलेगा वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे क्लिक करना है आपको। देन उसके बाद आपको क्या करना है, तो जब इसके ऊपर क्लिक करें ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली जाता है वर्डप्रेस में, यहाँ पे आपको स्टेप्स नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, तो ये हमारा वूकॉमर्स अकाउंट है। ओके, तो उसके बाद हमको क्लिक करना है रेज़र पे टू एडिट द सेटिंग। मैं यहाँ उसके बाद हमको क्या करना है, एनेबल द पेमेंट मोड, पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे हमको पेमेंट मेथड एनेबल करना है। तो यहाँ पे हमको कौन-सा यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ओके, तो ये क्या होगा, दिस इज़ शोन ऑन द पेमेंट पेज योर कस्टमर सीज़, तो कस्टमर को ये सारे पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे भी हमको गाइस ये ऐड करना है सीक्रेट की आईडी एंड की सीक्रेट, दोनों भी हमको ऐड करना है। जैसे मैंने बोला आपको रेज़र पे यहाँ पे जो हमको की मिलती है, वही यहाँ पे भी हमको ऐड करना है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, सेट द पेमेंट एक्शन ऑथराइज एंड कैप्चर टू ऑटो कैप्चर पेमेंट्स। इफ यू वांट टू कैप्चर पेमेंट्स मैनुअली फ्रॉम द डैशबोर्ड आफ्टर मैनुअल वेरिफिकेशन, सेट द पेमेंट मेथड टू ऑथराइज। मैनुअली एक्सेप्ट करना है तो ऑथराइज करो, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करना है तो ऑटो कैप्चर पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, डन। तो ये वूकॉमर्स यूज़ करके वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिया है गाइस, और यहाँ पे वेब हुक्स भी है गाइस, सेटअप योर वेब हुक्स। तो रेज़र पे में भी गाइस ऑप्शन है वेब हुक्स सेटअप करने का। तो ये वेब हुक्स क्या है, वो सॉरी वेब हुक्स क्या है वो पहले हम देखेंगे। देखो गाइस, सिक्योरिटी एंड वेब हुक सेटअप, तो सिक्योरिटी के लिए हमको क्या करना है, इनेबल करना है हमको 2FA, दैट इज सेटअप टू फैक्टर ऑथराइजेशन फॉर एनहांस्ड सिक्योरिटी। देन कॉन्फ़िगर करना है हमको वेब हुक्स, जहाँ पे हम रियल टाइम पेमेंट्स के अपडेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो आप किसी भी कस्टमर ने आपको पेमेंट किया, समझो पेमेंट फेल हुआ तो आपको ईमेल आएगा, पेमेंट सक्सेस हुआ तो आपको ईमेल आएगा, और पेमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी आपको ईमेल आएगा, लाइक अलर्ट्स, जो कुछ हो रहा है इवेंट, कुछ भी इवेंट हो रहा है ना, तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो ईमेल अलर्ट है, लाइक नोटिफिकेशन फॉर फेल्ड ट्रांजैक्शन, कुछ भी फेल्ड ट्रांजैक्शन हुआ, सक्सेस ट्रांजैक्शन हुआ, आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप वेब हुक सेटअप्स कर सकते हो। ओके, तो इसको सेटअप कैसे करने का, तो ये भी ऑप्शन है गाइस रेज़र पे, मैं आपको दिखा देती हूँ, नेसेसरी है तो हम देखेंगे उसको। ओके, देखो गाइस, उसके लिए आपको समझो वेब हुक आपको सेट करना है, तो आपको आना है यहाँ पे रेज़र पे डैशबोर्ड में। तो समझो आप यहाँ पे नीचे गए ना, तो यहाँ पे आपको वेब हुक्स करके मिलेगा। ओके, सॉरी गाइस, हमको यहाँ पे नहीं आना है, यहाँ पे हमको जाना है अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में। यहाँ पे हमको लाइव मोड में ही दिखेगा, वेब हुक्स टेस्ट मोड में नहीं रहेगा गाइस, लाइव मोड में उतना ही दिखेगा हमको। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस, आपको हमको हमको यहाँ पे दिख रहा है वेब हुक्स करके, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे वेब हुक्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, क्रिएट करना है आपको भी तो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा, जो कुछ आपका वेबसाइट रहेगा ना उसका यूआरएल यहाँ पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ जब इवेंट होगा ना तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट पासवर्ड डालना पड़ेगा, आपकी ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखो गाइस, एक्टिवेट इवेंट्स, कब इवेंट होगा, जब इवेंट होगा ना तब आपको मिलना चाहिए, तो हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेमेंट इवेंट्स के लिए फेल हुआ, कैप्चर हुआ, यहाँ पे कुछ भी हुआ तो ईमेल आना चाहिए। ऑर्डर इवेंट्स में कुछ भी हुआ तो ईमेल आना चाहिए। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझो आपको इनवॉइस है, यहाँ पे कुछ भी हुआ, समझो उन्होंने पेमेंट किया, पेड, पार्शियली पेड, एक्सपायर्ड, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, क्रिएट वेब बुक करना है। तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला, इससे क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं वैसे। क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। ओके, तो कुछ भी इवेंट्स हुआ ना, वहाँ पे तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। समझो समझो आपको इसके डॉक्यूमेंट्स देखने हैं वेब हुक्स के, तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन में आना है। तो यहाँ पे दिखते हैं अबाउट वेब हुक्स, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओके, यूज केसेस देखो guys, यहाँ पे सारा है, तो एक बार पढ़ो आप इसको भी, तो आपको और बेहतर आइडिया आ जाएगा यहाँ से। ओके, See, use webhooks to get notified about event related to the Razorpay payment for such and orders, payment, settlement, disputes and workflow setup related to other Razorpay product। तो इस सारे इवेंट के लिए, लाइक ऑर्डर्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, सेटलमेंट के लिए, डिस्प्यूट के लिए आपको समझो नोटिफिकेशन आना है, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। कंपल्सरी नहीं है, लेकिन रहा तो अच्छा है गाइस, आपको हमको सब कुछ समझ में आएगा, राइट, कौन पेमेंट कर रहा है, सब कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इसलिए। फाइन, ये हो गया गाइस वेब हुक्स के बारे में, समझो। इसके बाद आपको मैनुअली इंटीग्रेट करना है, कुछ भी इंटीग्रेशन करना है रेज़र पे का। गाइस, तो मैंने वो तो बोला कि आप कैसे कर सकते हैं, लाइक
शॉपिफाई में, वूकॉमर्स में, ओके। तो समझो आपको और भी मेथड डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करने हैं, तो आप पेमेंट लिंक्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं पेमेंट लिंक और उसको कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हो। थर्ड, और समझो आपको मैन्युअली इंटीग्रेट करना है, समझो आपका वेबसाइट है ये जो आपने बनाया है, डायनामिक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है इसके, आप रेज़र पे इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं आपके वेबसाइट में, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, ओके। नहीं तो एट द एंड में लगा दूँगी कार्ड्स में, तो वहाँ पे चेकआउट करोगे, ओके। तो ये हो गया हमारा रेज़र पे पेमेंट लिंक्स। ये समझो गाइस आपके पास वेबसाइट नहीं है, तब आप समझो आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो आपको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे देखो पेमेंट लिंक्स है, जहाँ पे आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप लिंक शेयर कर सकते हैं आप कस्टमर के साथ और पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेमेंट पेजेस है, रेज़र पे डॉट मी है, देन इनवॉइसेस है, पेमेंट बटन है, क्यूआर कोड से सब्सक्रिप्शन है गाइस। यहाँ पे आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिंक शेयर करके कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये रेज़र पे यूज़ करके, ओके। और समझो आपको कस्टम इंटीग्रेशन करना है, तो कस्टम के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा गाइस आपके वेबसाइट में। तो यहाँ पे देखो गाइस, आप यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएँगे, पेमेंट लिंक से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, पेमेंट पेजेस से, रेज़रपे डॉट में लिंक से एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनवॉइसेस में कर सकते हैं, पेमेंट बटन में यूज़ कर सकते हैं, क्यूआर कोड में एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस, यहाँ से भी आप लाइक पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं आपके बिज़नेस के लिए, ओके। इनिशियल है तो यही यूज़ करो गाइस, अभी समझो आपके पास ऑलरेडी है, तो वहाँ पे आप वो प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने बोला है आपको, यहाँ पे ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं रेज़रपे में, ओके। ओके, डन। दिस इज़ डन गाइस, आपको समझ में होगा कि कब हम कैसे-कैसे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डन? ओके, नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखो गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में टिप दे दूँगी, तो यही टिप है गाइस कि हम ट्रांज़ैक्शन फीस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखो गाइस, आपने यूपीआई पेमेंट्स यूज़ करे, बैंक ट्रांसफर यूज़ किया, नेट बैंकिंग यूज़ करे, तो यहाँ पे ना ट्रांज़ैक्शन फीस, प्रोसेसिंग फीस थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यही पेमेंट ऑप्शंस भी दे दो आपके कस्टमर को, क्योंकि उनका भी ट्रांज़ैक्शन फीस थोड़ा कम हो जाएगा, ओके। सो इसके लिए मैं बोल रही हूँ गाइस, ये ऑप्शन आप दे सकते हो, ओके। सो दैट्स इट गाइस, वी हैव सक्सेसफुली सेट अप रेज़रपे फॉर योर बिज़नेस। तो समझो आपको कुछ भी समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, एंड ये सब कुछ समझो आपने किया, तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द पेमेंट्स, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं गाइस। ऑनलाइन के कहाँ से भी आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, ओके। सो गाइस, ये आपको वीडियो समझो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेट मी नो गाइस इन द कमेंट व्हाट अदर रेज़रपे टॉपिक यू वांट, ओके। तो वो भी बोलो गाइस कि आपको रेज़रपे में नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा चाहिए, कमेंट में मुझे बोल सकते हैं, जो मैं आपको कवर करूँ, ओके। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग गाइस।